क्या ईरान ने खुफिया तौर पर एटमी हथियार हासिल कर लिया है? क्या अमेरिका और इसराइल दुनिया को एक नई जंग के लिए तैयार कर रहे हैं? और क्या ग्रेटर इसराइल का मंसूबा वाकई अमली शक्ल अख्तियार करता जा रहा है? इन सवालात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। साबिक अमरीकी CIA तज्जियाकार के एक दावे ने मशरिक़ वुस्ता की सियासत में नई आग लगा दी है। लेकिन हकीकत क्या है? ये तमाम चीजें हम आज की इस दिलचस्प वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से एक दावा सोशल मीडिया और आलमी मीडिया में तेजी से गर्दिश कर रहा है। एक साबिक अमरीकी CIA तज्जियाकार ने कहा है कि ईरान ने मुबैना तौर पर किसी तीसरे मुल्क से एटमी हथियार हासिल कर लिया है। इस दावे के बाद दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है। लेकिन दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर फर्ज कर भी लिया जाए कि ईरान के पास एटमी सलाहियत मौजूद है तो मौजूदा हालात में इसका फौरी ऐलान ईरान के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इनके मुताबिक एटमी हथियार का बुनियादी मकसद दुश्मन को हमले से रोकना होता है। ईरान 40 रोजा जंग और हालिया कशीदगी के बाद पहले ही एक मजबूत पोजीशन हासिल कर चुका है, लिहाजा इस वक्त किसी नए ऐलान की जरूरत कम महसूस होती है। माहिरीन शुमाली कोरिया की मिसाल भी देते हैं। कहा जाता है कि दुनिया शुमाली कोरिया के साथ एहतियात बरतती है क्योंकि इसे एक एटमी ताकत समझा जाता है। इसलिए बास तज्जियाकारों के नजदीक ईरान के बारे में भी गर्दिश करने वाली ये खबरें ज्यादातर नफसियाती जंग और मीडिया बयानिए का हिस्सा हो सकती हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और किसी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की मुज़ाकरात में शामिल होने और मुमकिना मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर खिते में कशीदगी क्यों बढ़ रही है? अमरीकी हमले, इसराइली कार्रवाइयाँ और ईरान की जवाबी धमकियाँ आखिर किस तरफ इशारा कर रही हैं? नाजरीन, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? तज्जियाकारों का ख्याल है अमेरिका के पास अब ज्यादा ऑप्शन बाकी नहीं रहे। इनके मुताबिक वाशिंगटन को आखिरकार ईरान के साथ किसी न किसी किस्म का मुआहदा करना पड़ेगा क्योंकि तवील कशीदगी न सिर्फ खिते बल्कि आलमी मईशत तवानाई की मंडियों में भी खतरा बन सकती है। तो नाजरीन, क्या ईरान वाकई एटमी ताकत बन चुका है? क्या अमेरिका और इसराइल एक नई जंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर यह सिर्फ सफारती दबाव और नफसियाती जंग का हिस्सा है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।